महोबा न्यूज के डिजिटल पेज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। कल से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में दुर्गा प्रतिमाओं को जो कारीगर हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। किस तरह की ये पूरी तैयारियां होती हैं और कितना समय लगता है और कहां-कहां से इन सारी चीजों को एकत्रित करके इन खूबसूरत सी प्रतिमाओं का निर्माण कराया जाता है। आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महोबा में शारदीय नवरात्रि का पर्व कल से शुरू हो रहा है। मां दुर्गा की आराधना के इस महापर्व से पहले कारीगर अपनी अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। कोलकाता के कलाकारों की लगन और हुनर से तैयार की गई मां दुर्गा एवं मां काली की प्रतिमाएं इस समय विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मिट्टी से तैयार इन अद्भुत प्रतिमाओं को गढ़ने में करीब 3 माह से अधिक का कठिन परिश्रम लगता है। कारीगर विभिन्न राज्यों से खास सामग्री जुटाते हैं। कहीं से मिट्टी, कहीं से रंग, तो कहीं से सजावटी सामान लाया जाता है। इन्हें सावधानी और निपुणता से जोड़कर एक ऐसा दिव्य स्वरूप दिया जाता है जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। के दास बताते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मां दुर्गा की प्रतिमाओं की मांग और अधिक बढ़ी है। यही वजह है कि कारीगर दिन रात एक करके अपनी कला का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हर एक मूर्ति के चेहरे पर आस्था और विश्वास की झलक दिखाई देती है, मानो स्वयं शक्ति स्वरूपा दुर्गा का आशीर्वाद मिल रहा हो। महोबा जिले में 300 से अधिक दुर्गा पंडाल सज गए हैं शारदीय। नवरात्रि पर देश भर में दुर्गा पंडालों का भव्य आयोजन होगा और इन्हीं प्रतिमाओं के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु उमड़ेंगे। कारीगरों की महीनों की मेहनत और श्रद्धा ही इस महापर्व को जीवंत बना रही है। मेरे नाम है के दास, मैं पन्ना का रहने वाला हूँ और मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं। और मिट्टी का क्या है, ये काली जी के, दुर्गा जी के सभी रूप देते हैं मूर्ति के। अच्छा, पिछले वर्षों में और आपके वर्षों में कितना फर्क आया है? बहुत फर्क है। अब तो धर्म कर्म बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। अभी क्या है, आदमी कोरोना काल के बाद से थोड़ा सा धर्म में ज्यादा आ गए हैं। सब पूजा पाठ में ज्यादा ही मन ले, मतलब लड़की लोग भी, औरतें लोग भी मतलब बहुत सहयोग कर रहे हैं इसमें। आते हैं यहाँ पे बुकिंग करने। हमारे पास कई पार्टियां हैं जो लड़की आई हैं। लगभग कितनी मूर्ति अभी तक आपने तैयार की है? हमारे पास 135 मूर्ति है तैयार। एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है आपको? एक मूर्ति से वही 7-8 दिन 10 दिन लग जाता है। देखिए, ये बताइए कि आप मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं, कुछ लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाते हैं, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, प्लास्टर पेरिस की तो नहीं होना चाहिए। अब वो लोग बनाते हैं तो हम नहीं कह सकते ना बनाए, लेकिन क्या है, प्लास्टर पेरिस पानी को दूषित करता है और मछलियां मर जाती है उसमें, तो कई दिक्कत है। लेकिन मिट्टी की मूर्ति की पूजा का ये बंगाल से आया है परंपरा। मिट्टी धरती माता है, इनका पूजा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग करते हैं साल में एक बार। अच्छा, जब आप लोग मूर्ति बनाते हैं तो ये क्या क्या लगता है, फिर कहाँ से ये सामान लेके आते हैं? ये तैयार लगता है, इसमें धान का पौल और बांस, पटिया, फिर मिट्टी, फिर कलर वगैरह, ये सब आता है कलकत्ता से। और सूरत से ये साड़ी मंगाते हैं हम लोग, सजावट की दूर दूर से मंगाते हैं। कितने दिन लगते हैं पूरा तैयार करने में? 3 से 4 महीना लग जाता है पूरा। तो लोगों में कितना उत्साह है इस बार? बहुत अच्छा उत्सव दिखा है। और ना हमारे पास मूर्ति अब बची नहीं है, मूर्ति सब बुकिंग हो गई है और बहुत जल्दी बुकिंग हुई है इस बार। अच्छा, कुछ लोग जैसे इमरजेंसी में जाते होंगे, वो सोचते होंगे मूर्ति हमें मिल जाए, तो ऐसे में क्या कर पाते होंगे आप? देखिए, समय होता तो हम बना देते हैं और मटेरियल रहे हमारे पास, तो मटेरियल ना रहे तो हम फिर नहीं कर पाते उसको। इस तरह की मूर्ति बनाने में कम से 4 से 5 महीने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के कारीगरों का और सबका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ से ये सामान लाते हैं और कितना उत्साह होता है आप लोगों के अंदर इसको बनाने में? ये सब जो मिट्टी हो गया, इसमें पैर जो लगता है सामान, ये सब बाहर से, इलाहाबाद से मिट्टी आती है। और यहाँ पे जो और भी बांसबल्ली जो रहता है दूर दूर से आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मिट्टियाँ नहीं मिल पाती है, तो इसको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे मिट्टी। काली पीली है ना, सब मिट्टियों का मिक्स होता है।
आप युवा हैं, आपके पिताजी लगातार लंबे समय से महोबा आ रहे हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि ये जो आप काम करते हैं कितना बेहतर होता है और कामों के बच्चे? हमारे हिसाब से तो ये अपने आप में बहुत अच्छी कला है और इसको है ना बढ़ावा देना चाहिए और सभी को इसका साथ भी देना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियों का ही पूजन होना जरूरी है और पीओपी का इसमें बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि पीओपी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो तालाब में विसर्जन के और भी जो होता है विघटन के, इसमें टाइम ज़्यादा लेता है, केमिकल पॉइजन बनाता है और पानी को भी दूषित करता है। इसीलिए हमें मिट्टी के मूर्तियों का पूजन करना चाहिए और हम हर तरीके से मिट्टी से जुड़े हुए हैं।